हेलो ना भैया, आप न बैठे हुए तो अपने क्या हुआ? माथा फुटल है, बसला से ईश्वर मारा। हम जब गिर गए तो इसमें मारा सर। यहाँ का एक दांत टूट गया है मेरा, बहुत बुरा तरीका से मारा सर। उसको छोड़ना नहीं है, उसको हम फांसी दिला के छोड़ेंगे। हमको इंसाफ चाहिए। फांसी देंगे। जब इसको इन लोग का सजा नहीं मिलेगा तो हम लोग फांसी देंगे। यदि नहीं पुलिस दरोगा काम नहीं करेगा तो हम लोग काम करेंगे। कोदाली बेसला यही सब था, मतलब वो लोग का तैयार सामान था। ये लोग का हाथ में कुछ नहीं था, बाती में ही झगड़ा। लड़की को घिसट के घर में ले जाके मार रहा था। उसका मम्मी बचाने के लिए गई तो उसका मम्मी, उसका भाई, उसका पापा सबको बार किया। ছেলেটা ছিল, ছেলেটার এমন অবস্থা ছিল যে ওখানটা গেলে আরো কারো মাথায় হয়ে যেত। যতটুকু পারছে গ্রামের লোক সাহায্য করছে। लेके गया, जब हम लोग बगल में है, जब पूरा चिल्ला चिल्ली हुआ, हम लोग निकल के आए तो देखे सब लहूलुहान था। तो सबको उठा के हम लोग हॉस्पिटल यदि चला जाए वो कैसे संसार में जी सकेगा। तो ऐसा समाज में रहने वाला को फांसी दिया जाए। कोई भी हो, मेरा ही लड़का क्यों ना हो, ऐसा दुर्व्यवहार करे तो उसको फांसी दे दिया जाए। नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राज साहनी और इस वक्त बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। पारिवारिक विवाद के कारण दो परिवारों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें कुल 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। घर के पिता, माता तथा एक छोटा सा बच्चा बुरी तरह से घायल हुआ है। घटना जो है वह इस्लामपुर शहर से सटे हुए बिहार बंगाल बॉर्डर शांति नगर के होगलबारी इलाके की है, जहां पर मंगलवार की शाम के वक्त जो है दोनों परिवार के बीच विवाद होता है और बात यहां तक पहुंचती है कि दोनों परिवार के बीच संघर्ष होता है तथा तलवार, कुदाल तथा कुल्हाड़ी से जो है एक परिवार के ऊपर वार किया जाता है तथा इस घटना में परिवार के पिता, माता तथा एक छोटा सा बच्चा बुरी तरह से घायल होता है। घायलों को प्राथमिक तौर पे जो है पोठिया हॉस्पिटल लिया जाता है तथा इस घटना को केंद्रित करते हुए परिवार की ओर से पोठिया थाने में लिखित अभियोग की गई है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवार का क्या कहना है वह एक एक करके सुनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ विपक्ष यानी दूसरे जो परिवार के लोग हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग घर में मौजूद न होने के कारण अभी तक उनसे सही तरह से संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन इस तरह की एक घटना घटने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। इस इलाके के लोग जो हैं काफी विचलित हैं, क्योंकि धारदार हथियारों के साथ वार किया गया है, तलवार के साथ, कुल्हाड़ी के साथ, कुदाल के साथ वार किया गया है। ऐसा ही कहना है परिवार के लोगों का। साथ ही साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे इस घटना को केंद्रित करते हुए, क्योंकि यह घटना जो है होगलबारी यानी कि बिहार में पड़ता है। इस्लामपुर शहर के 13 नंबर वार्ड से सटा हुआ यह इलाका है। बिहार में होने के कारण लिखित अभियोग जो है पोठिया थाने में कराई गई है तथा घायलों का इलाज भी जो है पोठिया हॉस्पिटल में किया गया है। इस विषय को लेकर क्या कहना है परिवार के लोगों का, साथ ही उस इलाके के लोगों का, चलिए आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ परिवार के लोग जो है गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि छोटी सी विवाद थी और वह बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी होगी। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। क्या कहना है परिवार के लोगों का। क्या घटना हुई थी आंटी, क्या मामला था? बच्चा बेटा लेके हुआ, वो गाली उली देने लगी, हम लोग नहीं बोले। बाद में फिर वो वही बात बोल रही थी, ऐसे बाती हुआ। उसके बाद में बात खत्म हो गया। उसका पति आया, उसका बेटा मेरा बेटी को चूल पकड़ करके अंदर ले गया, यहाँ दांत काट लिया, यहाँ बकुट लिया। वो बहुत जोर से माँ माँ करके चिल्लाई। हम दौड़ के गया, मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, कहाँ क्या हुआ क्या हुआ। जैसे हम अंदर घुसने की कोशिश किए, वो टेंगारी से हमको माथा में काट दिया। कौन? हम तो गिर गए। उसका बेटा, क्या नाम है? रंजन ठाकुर। हमको उसको सजा दीजिए, हमको इंसाफ चाहिए। हम उसको जेल में फांसी का सजा उसको दीजिए, उसको उम्र कैद दीजिए। उसका माँ उसको टेंगारी दी, सबको काट डालो। 1 महीना पहले हमको धमकी दिया था। मेरा दामाद बोले थे जो जीडी करके रख दीजिए। हम बोले ऐसा ही बोलता है झगड़ादान में, कोई किसी को काट देगा। हम नहीं सोचे सर जो हम लोग को ऐसा सजा वो देगा।
हमको जान से मारने के लिए वैसा टेंगारी चलाया। हम नहीं सोच पाए, हम लोग का हाथ में कुछ नहीं था, मेरा पति थे भी नहीं तब। मेरा बेटी को जो मारा है सर क्या बताएं, मेरा बेटा नहीं बोल पाता है, 12 को सिलाई पड़ा है उसको, हम नहीं बचेंगे सर। हमको मार दिया है बुरा तरह से, बहुत वार किया हम पे। उसका बीवी रामश्रीष ठाकुर और उसका बेटा रंजन ठाकुर, एगो कोदाली लेके था उसका पति, और रंजन ठाकुर टेंगारी लेके था। सब कोई हमको बहुत मारा सर, लात से इस पर मारा। हम जब गिर गए तो इसमें मारा सर, यहाँ का एगो दांत टूट गया है मेरा, बहुत बुरा तरीका से मारा सर। उसको छोड़ना नहीं है, उसको हम फांसी दिला के छोड़ेंगे। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। बस्ती में उसको नहीं रहने देना है, उसका घर परिवार सब हमको जैसे बर्बाद कर दिया है उसी तरह हम उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमको बार बार धमकी देता था लेकिन हम नहीं समझते थे जैसा करेगा। क्या नाम हुआ आपका? सोनी झा। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर मैं अपने रास्ते में सामने खड़ी थी और मेरे भाई के साथ थोड़ा वाद विवाद हुआ था मेरे पड़ोसी के साथ। वहाँ पे वो मेरे भाई बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। जब मैं वहाँ पे बोली कि बच्चे पे क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं आप लोग, शांत रहिए, वैसा कोई मैटर नहीं है। थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था बेरे के लेके, वो भाई थोड़ा सीधा कर दिया था बेरे को, जो वो थोड़ा दूसरे तरफ लिप गया था, इस वजह से वाद विवाद शुरू हुआ। और जब मैंने ऐसे बोला तो मुझे खींच के अपने घर की तरफ लेके गए उसके लड़के, राजा ठाकुर, रंजन ठाकुर नाम का लड़का है, वो मुझे अपने घर में खींच के लेके गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया। जब मैं चीखी चिल्लाई तो मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा थे मेरे भाई के साथ। जो मेरा भाई बोलता सुनता नहीं है वो और मेरी मम्मी आई। मेरी मम्मी जहाँ आई मेरे पास तो कुल्हाड़ी रखा हुआ था और कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। पहले मेरे मम्मी को, हाँ कौन किया वार? उनका लड़का रंजन ठाकुर, उसका सपोर्ट में उसकी मम्मी और उसका पापा दोनों थे, ये भोला ठाकुर और उसकी मम्मी इंदू देवी, वो तीनों मिलके हमें, मेरी मम्मी को भी कुल्हाड़ी से मारा सर पे। मेरी मम्मी बेहोश हो गई, मेरा भी बाल पकड़ के रखा गया था वहाँ पे। और जब मेरा भाई आया जो बोलता सुनता नहीं है उसको भी बेरहमी से मारा गया। पापा को, उसके बाद पीछे से पापा आए, सर पे सबको वार किया गया है। आपके साथ किसी तरह का कोई अभद्र व्यवहार किया गया? जी सर, मेरे साथ अवैध, यहाँ पे मुझे स्क्रैच पड़ा है पूरा, मेरे मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्ट पे टच करने की कोशिश किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुजा झा है और मेरे पूरे फैमिली पे सर पे वार किया गया है। किसी तरह का काट पूरा किसी तरह का पहले का कोई विवाद चल रही थी क्या? सर ऐसा कोई विवाद नहीं था, बस ये आज हल्का फल्का कभी कभार हो जाता था, लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं था। आज जो विवाद हुआ वही बेरे को सीधा करने को लेके ही हुआ था। हम उससे पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं ऐसे, पर उसका कोई ये नहीं हुआ। क्या मांग करती हैं आप, क्या चाहती हैं? सर मुझे इंसाफ चाहिए। पहले तो हम सबको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुजा झा है। घर कहाँ हुआ? हाईकेलवाड़ी। नहीं चाहते हैं ना बस्ती में किसी का साथ वैसा हो, मगर अपना अपना में ऐसा करके ये लोग जब रख। क्या नाम है आपका? जसोदा देवी। घर कहाँ हुआ आपका? हम लोग का हकलवाड़ी घर है। घटना हुई है उनके घर के बगल में ही आपका घर है? हाँ हाँ, उनका घर। क्या मामला हुआ था? मामला वही सर, वही बता बाराबारी से ही बच्चा के लिए झगड़ा हो गया, बेरा टाटी को लेके। इसी में वो लोग बताबाती करने लगा। करने के बाद बस लड़की को जबरदस्ती तीनों आदमी पकड़ के ले गया भीतर मारने उड़ने के लिए। मम्मी उसका गया तो उसका मम्मी पर हानि पहुंचा दिया, पापा पर कर दिया, भाई पर कर दिया। अब कुल्हाड़ी कोदाली लेको। कौन कौन था वो लोग? वो लोग तीनों बाप बेटा था, दो बाप बेटा था, उसका मम्मी था। जानते हैं उन लोगों का? हाँ, रंजन है ठाकुर, भोला ठाकुर और उसका माँ का नाम इंदू ठाकुर। तीनों जन? हाँ, तीनों आदमी था उन लोग का। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम लोग उसको फांसी देंगे। जब इसको लोग का सजा नहीं मिलेगा तो हम लोग फांसी देंगे। यदि नहीं पुलिस दरोगा काम नहीं करेगा तो हम लोग काम करेंगे। पूरा गांव वाला मिल के करेंगे। हम लोग सजा देंगे उसको। पुलिस दरोगा नहीं सुनेगा तो पूरा हाँ, हम लोग करेंगे, एक करेंगे हम लोग। जब पुलिस दरोगा नहीं अपना लोग से ये करेगा तो हम लोग करेंगे ना, हम लोग ना करेंगे। आपका? जसोदा देवी। এখানটা মানে এদের কথা মুখেই বলা বলি হচ্ছিল, দুই তরফ থেকে বলা বলি হওয়াতে এরা একটু চুপচাপ হয়ে গেল।
তখন আমি ওখানটা ছিলাম, তখন দুই তরফকে বললাম যে একটু চুপচাপ হয়ে থাকতে, ওনার হার্টের প্রবলেম একটু বাইরে গেল, তো ওনার ওয়াইফকে আমি বললাম যে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যাও বলে, আর এদেরকে চুপ করতে বললাম, এরা আর চুপ হলো না। হওয়ার পরে আমি যেতে যেতে পিছন থেকে ওরা কোরালি নিয়ে এর মেয়েকে টানিয়ে নিয়ে গেল ঘরে মারার জন্য নিয়ে যাওয়ার পরে মানে এর মা গেল একে বাঁচানো যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা মানে সামনে থেকে গেটের সামনে ওদের হয়তো জিনিসপত্র ছিল, অস্ত্র সব ওরা বার করে একদম মাথার মধ্যে ঘায়ল করে দিল। হ্যাঁ, অনেক লোক গেছিল ছোটানোর জন্য, কিন্তু ওদের যে ছেলেটা ছিল, ছেলেটার এমন অবস্থা ছিল যে ওখানটা গেলে আরও কারো মাথায় হয়ে যেত। যতটুকু পারছে গ্রামের লোক সাহায্য করছে ওকে। আমরা চাই ওদেরকে, এদের জন্য পুরা মানে পাড়ার লোক মানে অসুবিধাতে আছে, এদেরকে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো, ওঠা দেওয়া। আমার নাম বাসন্তী যাদব, হকলবাড়ি। ওয়ার্ড নম্বর কত আছে? ওয়ার্ড নম্বর 14। बिहार बंगाली? बिहार ना? पंचायत उदगारा? हाँ, उदगारा पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रेखा देवी। और जिनके साथ घटना हुई है कौन लगेंगे वो आपको? सोनी देवी मेरा बहन है। हम जब ये घटना हुआ तो हम तो दूसरे जगह रहते हैं, मुझे फ़ोन गया तो हम दौड़ते हुए पोठिया पंचायत आए। पोठिया थाना में आकर के देखें, पोठिया हॉस्पिटल गए, वहाँ पर देखें जो एकदम बेहालत वो लोग तीनों है, पति पत्नी और बच्चा। और सुनने में आया जो लड़की के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है। उसके बाद यहाँ से पोठिया हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किया गया तो हम किशनगंज लेकर के गए, तो उस टाइम से किशनगंज में सदर अस्पताल में हम लोग भर्ती अभी भी एडमिट हैं। उस जगह में बचने का कोई चांस नहीं है। वो लोग का जो क्या होगा वो लोग का साथ में कुल्हाड़ी से मारा गया है। सिटी स्कैन भी हुआ है, डॉक्टर के भी कहना है जो बहुत अंधुनी चोट है। अब इनके साथ क्या होगा, वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर रहा है, हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए ऊपर वाला से प्रार्थना कर रहे हैं जो उनका क्या हाल होगा तीनों का, उसमें सोनी देवी का और छोटा बच्चा जो है उसका बहुत सीरियस पोजीशन है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? हम यही चाहते हैं जो ऐसा क्रिमिनल को तो बस्ती में रहना नहीं देना चाहिए, वहाँ से उजाड़ फेंकना चाहिए। क्यों तो एक तो उसका नेचर खराब है जो लड़की के ऊपर वो नज़र डाला, दूसरे जो मर्डर करने पर उताहुल हो चुका है उसको तो जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसको तो मौत का सज़ा होना चाहिए। और नहीं मौत का सज़ा है तो उसको उम्र कैद होना चाहिए। समाज में रहने का लायक नहीं है, वो समाज के लिए कोढ़ है। ऐसा कोढ़ का समाज में रहने का कोई अथी नहीं है। हम समाज से भी विनती करते हैं और प्रशासन से भी विनती करते हैं जो ऐसा आदमी को फांसी दिया जाए जो दुर्व्यवहार पर उतरा हुआ है। एक लड़की का इज्जत यदि चला जाए वो कैसे संसार में जी सकेगा। तो ऐसा समाज में रहने वाला को फांसी दिया जाए, कोई भी हो, मेरा ही लड़का क्यों ना हो, ऐसा दुर्व्यवहार करे तो उसको फांसी दे दिया जाए। मेरा यही मांग है, यही विनती है। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर हुआ ठाकुरगंज ब्लॉक हुआ, किशनगंज जिला हुआ। जीबी क्या दीदी क्या हुआ था, मामला क्या है पूरा मामला? मामला हुआ था थोड़ा बाताबाती में ही झगड़ा हुआ था। दोपहर से ही उन लोग का मतलब बाताबाती में ही से झगड़ा हो रहा था। झगड़ा होते होते मतलब औरत तो बहुत गाला गाली कर रहा था, तो उसका बाद शांत हो गया। फिर उसका पति आया, मतलब जो मतलब भोला ठाकुर का वाइफ, उसका पति आया। वो आने के बाद मतलब डायरेक्ट उस सब सामान उन लोग का तैयार था, बाताबाती हुआ तो उसका किस तरह का सामान तैयार था? कुराली था और क्या बोलते हैं कोदाल था, कोदाली बेसला यही सब था। मतलब उन लोग का तैयार सामान था, इन लोग का हाथ में कुछ नहीं था। बाताबाती में ही झगड़ा, लड़की को घिसट कर घर में ले जाके मार रहा था। उसका मम्मी बचाने के लिए गई तो उसका मम्मी, उसका भाई, उसका पापा सबको बाहर किया। इन लोग का हाथ में कुछ नहीं था, उन लोग का हाथ में सब हथियार पहले से ही तैयार था। किस तरह के व्यक्ति हैं ये लोग? जो अच्छा नहीं है, लोग का साथ गोटा गांव परेशान है, कोई शांति से नहीं रहने पाता। आज इससे झगड़ा, कल उससे झगड़ा, सब किसी न किसी से झगड़ा करता ही है ये लोग। तो क्या चाहते हैं अभी आप? हम लोग को मतलब हम लोग नहीं चाहिए, यहाँ से ये लोग का हटाना चाहिए। हम लोग बस्ती में नहीं रखना चाहते हैं ऐसा इंसान को। और क्या? अरे ये लोग को सजा देना चाहिए, ये लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मालती कुमारी। देखा दोस्तों, आपने इन ग्रामीणों का भी मांग है कि जिस तरह से इन लोगों ने जो है अन्याय किया है, इनके साथ काफ़ी मारपीट किया है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे।